सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो आपको क्या बताना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा मित्रों? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। अब मित्रों अपन बात करते हैं इसके बारे में। सौर मंडल के जो ग्रह है, ग्रह कितने मित्रों? 8। ग्रह कितने मित्रों? 8 ग्रह है। कौन कौन से मैं बता रहा हूं। बुध, सबसे छोटा भी बुध है। फिर उसके बाद में शुक्र, कौन सा है? शुक्र। फिर उसके बाद में कौन सा है? पृथ्वी, कौन सा है? पृथ्वी। फिर उसके बाद में कौन सा है? मंगल। फिर उसके बाद में कौन सा है? शनि, कौन सा है? शनि। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद में बृहस्पति, कौन सा है? बृहस्पति। और फिर उसके बाद में कौन सा है आपका? अरुण। और फिर उसके बाद में कौन सा है? वरुण। कौन सा है मित्रों? वरुण। अब पूछ ले सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसमें है? तो शनि में। फिर इसके बाद में किसमें है? बृहस्पति। ये दो ऐसे कौन से ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र व बुध। शुक्र और मित्रों अरुण है वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते, बाकी सभी जो उपग्रह वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम 2 उपग्रह लगाते हैं, एक तो शुक्र, दूसरा कौन सा है? अरुण। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या शनि में। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब देखें सूर्य से सर्वाधिक दूरी किसकी है मित्रों? अरुण की है। किसकी है? अरुण की। सबसे नजदीक कौन सा है मित्रों? बुध। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन है, पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है मित्रों? चंद्रमा। मंगल। फिर उसके बाद में मंगल के कितने? 2 है। कौन से? फिबोस और पेबोस। मंगल के कितने? 2 उपग्रह है। और मंगल का जो फेबोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फिर शनि, शनि के बाद में फिर उसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति का जो गैनीमेड उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है मित्रों। फिर अरुण, और अरुण के बाद में कौन सा है? वरुण है। अरुण, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक दिनों में पूरी कौन करता है? वरुण करता है। तो सर्वाधिक समय किसको लगता है मित्रों? वरुण को लगता है। फिर लाल ग्रह कहते हैं, ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी बृहस्पति को। तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं मित्रों? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं मित्रों? मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। मंगल के कितने उपग्रह है? उपग्रह। और मंगल के उपग्रह कितने मित्र? 2 है। एक तो है फिबोस, कौन सा है मित्रों? फिबोस। और दूसरा कौन सा है मित्रों? पेबोस। कौन सा है? पेबोस। और ये फिबोस है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन बी 22 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन सी 23 घंटे 50 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन डी 23 घंटे 10 मिनट और 10 सेकंड में। तो बताओ पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटों में लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट हो जाए। यदि अपन ने पृथ्वी अक्ष पर नहीं घूमती तो क्या होता? दिन रात की प्रक्रिया नहीं होती मित्रों। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाती, चक्कर नहीं लगाती तो दिन रात की प्रक्रिया नहीं बनती। तो दिन रात की प्रक्रिया नहीं बनती। तो किसकी प्रक्रिया नहीं बनती? दिन रात की प्रक्रिया नहीं बनती मित्रों। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती या झुकी हुई नहीं होती और तो दिन रात की प्रक्रियाएं नहीं बनती। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो बताओ पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा मित्र एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी आप ग्रह है और बृहस्पति के मित्र ध्यान 68 उपग्रह है। पृथ्वी के कुल भाग में जल व स्थल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी
पृथ्वी के बाद कितना है? ऑप्शन ए 21% जल और 71% क्या है? स्थल है क्या? बी 71% जल और 29% स्थल है क्या? सी 29% जल व 71% क्या है? स्थल है क्या? इनमें से कोई नहीं मित्रों। तो मित्रों इसका ऑप्शन क्या होगा? बी 71% जल है और 29% मित्रों क्या है? स्थल है। और इसी 29% जो स्थल है इसमें मित्रों ध्यान रखना आपके 7 महाद्वीप आते हैं। कितने महाद्वीप आते हैं? 7 महाद्वीप आते हैं। किसमें? इस 29% स्थल के अंदर मित्रों। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई, ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो बताओ पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कहाँ है मित्रों? माउंट एवरेस्ट में। इसकी लंबाई कितनी है मित्रों? 8,848 मीटर। किसकी लंबाई है मित्रों? माउंट एवरेस्ट की। मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? नेपाल में। और ये माउंट एवरेस्ट जो चोटी है क्या मित्रों? चोटी। और ये किसका भाग है? तो हिमालय पर्वतमाला का। किसका भाग है? हिमालय पर्वतमाला का। किसका भाग है मित्रों? हिमालय पर्वतमाला का भाग है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। फिर गुरु शिखर ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान। इसकी लंबाई कितनी है मित्रों? तो 1722 मीटर। कितनी है? 1722। नाथुला, नाथुला किसका नाम है? दर्रा का नाम है। और है कहाँ? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है मित्रों? सिक्किम में। फिर उसके बाद में नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है मित्रों? उत्तराखंड में। कहाँ है मित्रों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है? अब मित्रों ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी। और दूसरा कौन सा होता है? असुप्त कह सकते हैं उसको, या इसको क्या बोलते हैं? असक्रिय, असक्रिय। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है? नंबर ए एशिया, नंबर बी यूरोप, नंबर सी अफ्रीका और नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है? तो वो कौन सा मित्रों? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो एशिया, एशिया में बात करते हैं भारत, और भारत में कौन सा है? अंडमान निकोबार। उसमें 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है। कौन सा? एक तो है बेरन और दूसरा कौन सा है? नारकोडा, नारकोडा सॉरी। और ये दोनों कहाँ है मित्रों? और ये दोनों ये मित्रों ध्यान रखना अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ये दोनों कहाँ है मित्रों? अंडमान निकोबार में। और ये बेरन कैसा है मित्रों? ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। कैसा है मित्रों? सक्रिय। और नारकोड कैसा है मित्रों? असक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। कहाँ स्थित है मित्रों? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। किसके अंदर आता है मित्रों? भारत के अंदर आता है। और क्वेश्चन में तो यही है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। फिर सूर्य ग्रहण होता है ए पूर्णिमा, बी अमावस्या को, सी सप्तमी को, डी अष्टमी को। तो बताओ सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है मित्रों? तो इसका जो सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण होता है कब होता है मित्रों? अमावस्या को। अब सूर्य ग्रहण कैसे होता है मित्रों? ये तो है मित्रों आपका सूर्य, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है मित्रों? चंद्रमा। क्या आ जाता है मित्रों? चंद्रमा। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं मित्रों? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जो हमेशा सूर्य ग्रहण कब होता है मित्रों? अमावस्या को होता है। फिर चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऑप्शन ए पूर्णिमा को, ऑप्शन बी अमावस्या को, ऑप्शन सी सप्तमी को, ऑप्शन डी अष्टमी को। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? हाँ मित्रों, चंद्र ग्रहण की घटना होती है मित्रों पूर्णिमा को। अब चंद्र ग्रहण कैसे होता है मित्रों? ध्यान रखना। तो सूर्य और यहां पर कौन सा मित्रों? चंद्रमा। सूर्य व यहां पर कौन है? चंद्रमा। अब यहां पर क्या मित्रों? पृथ्वी। तब क्या होता है मित्रों? सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण। और चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है मित्रों।
फिर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, और महाद्वीप कौन सा है मित्रों? एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है मित्रों? 7। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है मित्रों? 7 है, जो 29% स्थल भाग को घेरते हैं। फिर सबसे छोटा महाद्वीप, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मित्रों? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की छत किस पठार को कहते हैं मित्रों? पामीर के पठार को, अरब के पठार को, अफ्रीका के पठार को, ऑप्शन डी है माउंट एल्ब्रूस को। तो विश्व की छत किस पठार को कहते हैं मित्रों? तो विश्व की छत कहते हैं मित्रों पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहां है? तिब्बत में। कहां है मित्रों? तिब्बत में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, हवांगो, मरे या यांगसी? तो बताओ एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी। कहाँ है मित्रों? चीन में। कहाँ है? चीन के अंदर। अब मित्रों पूछ ले गंगा। गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है मित्रों? गंगा है। अब गंगा की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर मित्रों। अब ये गंगा नदी है, ये भारत की सबसे ध्यान रखना पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। अब इस गंगा नदी का उद्गम होता है मित्रों गंगोत्री यमुना उत्तराखंड से। कहां से होता है? उत्तराखंड से होता है। और फिर बंगाल की खाड़ी में मित्रों क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियां है, सहायक नदियां किसकी? गंगा की। सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियों की अपन बात करें तो रामगंगा, गोमती, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है मित्रों? गंगा की सहायक नदी है। फिर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? ऑप्शन ए बेकाल, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी ग्रेट लेक्स, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो विश्व की सबसे गहरी झील है, उस झील का नाम क्या है मित्रों? बताओ। तो क्या इसमें सही आंसर क्या? ए में कौन सी है? बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी मानेसर। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो इसका सही स्थान कौन सा है? मानेसर है। कहां? मेघालय में। कहां है? मेघालय। तो मेघालय कहां है मित्रों? भारत के अंदर। कहां है? भारत के अंदर। यहां लगभग ध्यान रखना 1104 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है मित्रों? 1104 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मानेसर है का मेघालय। और मेघालय कहां मित्रों? भारत के अंदर। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी श्रीलंका की, ऑप्शन सी अफ्रीका की, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की। तो बताओ महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा है मित्रों वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। किस देश की है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है?
ऑप्शन ए पन्नामा नहर, ऑप्शन बी सवेज नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी क्वेटा नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है मित्रों? सवेज नहर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो बताओ यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम क्या है मित्रों? वोल्गा नदी है। फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी बर्लिन। फ्रांस की राजधानी, तो इसका सही आंसर क्या? पेरिस। फ्रांस को सुंदर सुंदरियों का देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर सुंदरियों का देश। सुंदर सुंदरियों का देश। देश किसको बोलते हैं? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस ने, ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी रूजवेल्ट ने, ऑप्शन डी हॉकिंस ने। तो बताओ अमेरिका की खोज किसने की? ये आज की तारीख में महाशक्ति है। अमेरिका की खोज किसने की मित्रों? कोलंबस ने की थी। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए क्यूबा को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी ताइवान को, ऑप्शन डी चिली को। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, वहां पर चीनी का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो विश्व में चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको क्यूबा को। किसको कहते हैं? क्यूबा को। विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बेकाल झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी ग्रेट लेक्स, ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है मित्रों। विक्टोरिया झील कहां स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया झील कहां स्थित है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। वो है किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अफ्रीका महाद्वीप का देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य देश है मित्रों। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की थी? 24 अक्टूबर। कब की थी मित्रों? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसमें ध्यान रखना मित्रों, 5 स्थायी सदस्य। कितने सदस्य? 5 स्थायी सदस्य। कितने सदस्य? 5 स्थायी सदस्य। और 10 क्या मित्रों? अस्थायी सदस्य। क्या मित्रों? अस्थायी सदस्य। किसके मित्रों? संयुक्त राष्ट्र संघ के। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मित्रों ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ मित्रों? न्यूयॉर्क में मुख्यालय। और मुख्यालय क्या है इसको? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ का? न्यूयॉर्क के अंदर है। एकमात्र महाद्वीप जिनमें तीनों वर्त कर्क, विषुवत और मकर वर्त गुजरते। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो एकमात्र महाद्वीप जिनमें तीनों वर्त गुजरते हैं कौन सा है? अफ्रीका। अब मित्रों विश्वस्त रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, यहां पर बता रहा हूं मैं को विश्वस्त रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विश्वस्त रेखा। फिर उसके बाद ध्यान रखना मित्रों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? मकर रेखा। और मित्रों फिर उसके बाद में ध्यान रखना, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
उत्तरी अक्षांश रेखा, और उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? कर्क रेखा कहते हैं। तो ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है मित्रों। फिर वनों का देश कहते हैं, ऑप्शन ए जायरे को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी रूस को, ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान को। तो वनों का देश किसको बोलते हैं मित्रों? वनों का देश बोलते हैं जायरे को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन डी सी गंगा, ऑप्शन डी यांगसी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। है कहाँ? मिस्र में। कहाँ है मित्रों? नील नदी कहाँ है? मिस्र में। इस नील नदी को मिस्र की देन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्र की देन। मिस्र की देन क्या बोलते हैं? नील नदी को। नील की एक सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है मेडिरा। क्या है? मेडिरा, जो भारत की सबसे, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। अब विश्व की सबसे छोटी नदी पूछ ले। विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, और छोटी नदी कौन सी है मित्रों? डी नदी। कौन सी है? डी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है मित्रों? डी नदी। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी मैत्री। तो अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री। चीन का शोध, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी वांगो, ऑप्शन सी यांगसी, ऑप्शन डी मरे। तो चीन का शोध किसको बोलते हैं? यांगसी नदी को। मोतियों का द्वीप कहलाता है, ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी लाओस। तो मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं मित्रों? बहरीन को। पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है, ऑप्शन ए बहरीन में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी म्यांमार में, ऑप्शन डी लाओस में। तो पीसा की झुकी हुई मीनार कहां स्थित है? तो कहां है मित्रों? इटली में। इसे पूछ ले आपको ग्रेट वॉल, तो ग्रेट वॉल का संबंध कहां है मित्रों? चीन से। कहां है मित्रों? चीन से। पूछ ले मित्रों ताजमहल, कौन सा महल है? ताजमहल। तो कहां है मित्रों? आगरा। आगरा कहां है मित्रों? भारत के अंदर। फिर उसके बाद में पूछ ले स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी, सॉरी लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो कहां है मित्रों? अमेरिका। अमेरिका में भी कहां है? न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। कहां है? न्यूयॉर्क शहर के अंदर है मित्रों। भारत का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए 32,42,456 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 34,42,686, 32 लाख। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है मित्रों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान किसका? स्थान विश्व में। किसका मित्रों? विश्व में। तो विश्व में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी 8वां। तो बताओ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो कौन सा मित्रों? 7वां। भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है मित्रों? 2.4% है। कितना है? 2.4%। अब देना विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 देश कौन कौन से है? तो 3 देश कौन से? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किसका है मित्रों? रूस का। किसका है? रूस का। दूसरा किसका है? कनाडा का। तीसरा किसका मित्रों? चीन का। चौथा किसका मित्रों? अमेरिका का। किसका मित्रों? अमेरिका को। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला
मित्रों देश कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, तो रूस है। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मात्र 2.4%। अब ध्यान रखना, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से किसका, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा। अब मित्रों पहला स्थान किसका है, पहला किसका है, चीन का, पहला। और पहला कौन सा है मित्रों, चीन। तो दूसरा कौन सा है, भारत, और पहला कौन सा है मित्रों, चीन है। कौन सा है मित्रों, चीन। फिर उसके बाद में अपन और बात करते हैं। अब देखो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहां करती है, भारत में निवास करती है मित्रों। अब भारत विश्व में कहां स्थित है, तो ये भी यहां बात करते हैं भारत की स्थिति विश्व में। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है मित्रों। फिर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा बिंदु, ऑप्शन सी दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन डी मैत्री। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है मित्रों, इंदिरा पॉइंट है। अब मित्रों इंदिरा पॉइंट कहाँ है मित्रों, ये आपके निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप में। कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब पूछ ले भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु, भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु, और भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु कौन सा, कन्याकुमारी। कौन सा मित्रों, कन्याकुमारी। कौन सा कुमारी है, कन्याकुमारी है। कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये मित्रों ध्यान रखना 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है मित्रों। कौन सा, आपके तमिलनाडु, सॉरी कन्याकुमारी है। कहाँ, तमिलनाडु में। तो पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणी या पूछ ले दक्षिणतम, तो क्या बताओगे मित्रों, आप बताओगे इंदिरा पॉइंट है। कहाँ, निकोबार द्वीप में। और पूछ ले कि अंतिम स्थलीय बिंदु, तो कन्याकुमारी है। कहाँ, तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ है सॉरी कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये आपके जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर पूछ ले आपको अंतिम अंतिम उत्तरी बिंदु। तो अंतिम जो उत्तरी बिंदु है और उसका नाम क्या है मित्रों, आपके इंदिरा कोल है। कौन सा कोल है, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ है मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा कोल कहाँ है मित्रों, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब मित्रों पूर्वी बिंदु तो कौन सा है, किबिथु। किबिथु है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मित्रों,
अरुणाचल। और पूछ ले अंतिम पश्चिमी बिंदु, अंतिम पश्चिमी बिंदु है और वो कौन सा मित्रों आपके सरक्रिक है, कहाँ, गुजरात में। गौर माता या सरक्रिक है कहाँ, गुजरात में। कहाँ है मित्रों, गुजरात में। तो वापिस देख लो, भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है कहाँ, तमिलनाडु में। भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु तो किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौर माता है कहाँ, आपके गुजरात राज्य के अंदर स्थित है मित्रों। अब फिर उसके बाद में और अपन बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, इसी के अंदर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अब कितनी है मित्रों, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम भारत की जो लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों, 2933 किलोमीटर है मित्रों। और भारत का जो आकार है वो कैसा है, विषम चतुर्भुजाकार है। फिर भारत चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी वाघा और ऑप्शन डी डुरंड। तो भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है, बताओ मित्रों, तो क्या है, मैकमोहन रेखा। फिर भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी 3 बाग गलियारा, ऑप्शन डी डुरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है, भारत बांग्लादेश को, भारत अफगानिस्तान को, सी भारत पाकिस्तान को, डी भारत श्रीलंका को। बताओ पाक जल डमरू किन किन दो देशों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है मित्रों भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन डी राइट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं मित्रों, ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी काली। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं मित्रों, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। और गंगा नदी का उद्गम स्थान पर क्या नाम होता है, भागीरथी। क्या होता है, भागीरथी। और भागीरथी नदी पर ध्यान रखना एक बांध बना हुआ, कौन सा बांध बना हुआ, बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ है मित्रों, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। और ऊंचा बांध का क्या नाम के, टिहरी बांध है। कहाँ, उत्तराखंड में। किस नदी के ऊपर है, तो भागीरथी नदी के ऊपर। अब गंगा नदी, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा, और उसका निर्माण कौन करती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। और इसका निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां करती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां, इसका निर्माण कौन करती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां करती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी काली। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेघना। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को क्या बोलते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी वुलर,
ऑप्शन डी गोविंद सागर। बताओ मित्रों। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, है कहाँ मित्रों? तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। गोविंद सागर झील कहाँ है मित्रों? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और कृत्रिम झील का नाम क्या है मित्रों? गोविंद सागर। है कहाँ? हिमाचल प्रदेश। चिल्का झील कहाँ है मित्रों? उड़ीसा में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है मित्रों? चिल्का झील। है कहाँ? उड़ीसा के अंदर। सांबर झील है कहाँ मित्रों? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और कुल नमक उत्पादन का 7% नमक कहाँ उत्पन्न होता है? सांबर झील से होता है। कौन से होता है? सांबर झील से होता है। इसके अलावा अपन बात करें मित्रों, वेबनाड। वेबनाड झील कहाँ है मित्रों? केरल में। कहाँ है? केरल में। अब उसके बाद में वेबनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है, और वहीं से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से गुजरता है, और वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। फिर उसके बाद में लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है मित्रों? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। और इसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और उसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ मित्रों। वो कहाँ है? मणिपुर के अंदर है। उसके अलावा अपन बात कर रहे हैं जैसे उकाई झील। उकाई झील कहाँ है मित्रों? गुजरात में। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। ये प्रथम मानव निर्मित झील है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किससे होता है मित्रों? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी मानस। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और सही कौन सा है? बी जिम पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 1972 में। रणथंभौर कहाँ है मित्रों? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। गिर वन अभ्यारण्य कहाँ है मित्रों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। मानस कहाँ है मित्रों? राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस कहाँ है मित्रों? असम राज्य के अंदर स्थित है मित्रों। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मित्रों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब ध्यान है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ है मित्रों? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अभ्यारण्यों की संख्या कहाँ है मित्रों? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्रों? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद में सर्वाधिक अभ्यारण्य, सर्वाधिक अभ्यारण्य, और सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है मित्रों? अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है मित्रों? तो अंडमान निकोबार के अंदर है मित्रों। कहाँ है? अंडमान निकोबार के अंदर। सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या गोवा? सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर सुंदरवन या मैंग्रोव प्रजाति के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। कर्क रेखा तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं?
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से? छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। समुद्र तट से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी? ए 5, बी 6, सी 9, डी 8। या इसको बोल सकते हैं तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। कैसी सीमा? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। उनकी संख्या कितनी है? 9। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा, और सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। फिर उसके बाद में सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गोवा। कौन सा बनाता है? गोवा। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी काली। तो दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है पंजाब से, इलाहाबाद से, इम्फाल से, रायपुर से। बताओ। तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है कहां से? इलाहाबाद से। अब जाना 23.5 इलाहाबाद से। अब ध्यान रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कैसी है? पूर्वी देशांतर रेखा जो नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहां से? नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अब उसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये विश्व का जो मानक है, या लंदन के समय से भारत का समय हो गया 5.5 घंटे क्या मित्रों आगे है। कनौज किस नदी के किनारे? चंबल, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो कनौज किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे। फिर कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो बताओ कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे? हुगली। अब ध्यान रखना, हुगली को विश्व की विश्वासघात नदी कहते हैं। विश्व की विश्वासघात नदी, विश्वासघात नदी। नदी किसको बोलते हैं? हुगली को कहते हैं, जो गंगा नदी की एक धारा है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर। 5 नदियों का शहर किसके कहते हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी रायपुर। तो 5 नदियों का शहर किसको बोलते हैं मित्रों? पंजाब राज्य को कहते हैं। आज अपन इतनी बात करेंगे, कल और अपन नई क्यूज के साथ आएंगे।